में अपना बीमा कराया है। जो किसान बीमा नहीं कराए हैं वो किसान कहीं ना कहीं अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे कि अगर इस बार वर्षा कम हुई या नहीं हुआ तो उनकी फसल सूख जाएगी और उनको पैसा देने वाला कोई नहीं है। यदि वो किसान हमारे कृषि विभाग से या बैंक से, डाकघर से या अपने स्वतः सहज जन सेवा केंद्र से कहीं से भी अपना बीमा कराया होता तो वह हमारे अपने माध्यम से एक टोल फ्री नंबर SBI जनरल इंश्योरेंस का है, उस पर फ़ोन करेगा। फ़ोन करने के बाद राजस्व विभाग, कृषि विभाग एवं बैंक कर्मी की एक कोई टीम बनेगी। वो टीम जाकर उस किसान के खेत में जाएगी और उस खेत का सर्वे करेगी। सर्वे के उपरांत जो भी स्थिति देखेगी, यदि पिछले साल को तुलना में इस पर उत्पादन कम हुआ है तो उनको बीमे का लाभ दिया जाएगा। सर ये एक बात बताइए, जैसे कि आपने बताया जो है कि हम बीमा करेंगे तो उसमें जो उसकी क्षतिपूर्ति होगी उसका जो है दिया जाएगा, लेकिन कुछ किसानों का कहना है कि अगर मान लीजिए मैंने फसल बीमा कराया है, अगर उस फसल को अगर कोई नील गाय वगैरह अगर चर जाती है तो क्या उस पर बीमा कवर करता है? जी नहीं, जैसा कि इसमें बहुत स्पष्ट है कि बीमा सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक आपदा के लिए है। प्राकृतिक आपदा में एक और चीज़ इसमें नहीं जुड़ेगी। यदि आपकी फसल बिजली के माध्यम से यदि आपकी जो विद्युत पोल के माध्यम से यदि बिजली आपके खेत में गिरती है, जलती है, तब पर भी आपको बीमे का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि वह लाभ आपको संबंधित विद्युत विभाग के यहाँ आप कंप्लेंट करने के बाद मिलेगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि नील गाय या फिर किसी तरीके का जंगली जानवर से यदि आपकी फसल नुकसान होता है तो बीमे के रूप में कवर नहीं होगा। तो क्या किसान बीमा योजना का लाभ लेने के लिए क्या इसके लिए कोई कृषि निर्धारित की गई है कि आपके पास इतनी भूमि होनी चाहिए कि कोई भी करा सकता है? नहीं, इसमें बहुत स्पष्ट है। इसमें आपके पास जितना भी क्षेत्रफल है उस पूरे क्षेत्रफल में आपको 2% प्रीमियम, जैसे इस बार उदाहरण के रूप में हम रखें तो 1 हेक्टेयर के लिए 74,600 रुपये का हमारा प्रीमियम था, जिसमें आपको 74,600 रुपये में मात्र आप 2% आपको किसान को देना था। तो उसमें जितना उसका क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल के अनुसार वो अपना बीमा कराएगा। सर ये बताइए तो किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ये किसान कैसे लाभ उठा सकते हैं? देखिए, जैसा कि आप पूर्व में अवगत है, यह योजना 1 फरवरी 2019 से शुरू हुई थी। पहले ये हमारे सभी किसानों के लिए, पहली बार हम कंफर्म कर लें कि हमारे सभी किसानों के लिए जिनके पास कितनी भी ज़मीन हो। इसमें ज़मीन का कोई बाउंडेशन नहीं कि आपके पास 1 बिस्सा हो, 1 बीघा हो, 100 बीघा हो। आपके पास जितनी ज़मीन हो उस ज़मीन पे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें तो क्या कोई मतलब कि भूमि अगर रजिस्ट्री कराया है और उसके बाद 2 बिस्से 3 बिस्से ज़मीन, क्या वो भी उसका लाभ ले सकता है? जी, इसमें मुझे यही करना है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह ध्यान देना है कि वह किसान जो 1 फरवरी 2019 के बाद रजिस्ट्री कराया हो वह इस योजना के लिए अपात्र है। तो सर इसमें जो मतलब पात्र भी हैं या अपात्र हैं जो इसका लाभ ले चुके हैं पूर्व में, उनके यहाँ कुछ सरकार द्वारा नोटिस वगैरह भेजा जा रहा है कि आपको वसूली किया जाएगा, तो इसमें इसकी सत्यता क्या है? देखिए, इसमें सत्यता सिर्फ इतनी है कि यह नोटिस उन्हीं किसानों को दिया जा रहा है जो पूर्व में इनकम टैक्स देते थे। जब सरकार ने इस योजना को हमारी UID और पैन कार्ड दोनों के माध्यम से इसको लिंक करा तो पता चला बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पूर्व में इनकम टैक्स जो है आयकर देते हैं। तो आयकर दाताओं के लिए पहले 2019 में भी मैं आपको यह फॉर्म दिखाना चाहता हूँ। इसमें कॉलम संख्या 8 में बहुत स्पष्ट लिखा है कि आप विगत वर्ष थोड़ा सा दिखाइए उसको, आप जूम करिए थोड़ा सा। इसमें एकदम स्पष्ट लिखा है कि यदि आप आयकर का भुगतान किए हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ उन्हीं किसानों के लिए जा रहा है कि जिन्होंने आयकर किया था। और इसमें एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूं कि यह जनपदीय व्यवस्था में नहीं है, यह भारत सरकार से सीधा वहीं से आता है, नाम आता है, सब कुछ आता है और वहीं से लेटर आता है। सिर्फ हम लोगों का ये काम है, कृषि विभाग का ये काम है कि हम किसानों तक उसकी सूचना पहुंचा देते हैं कि आपको ऐसा ऐसा है। अगर किसान को मान लीजिए कोई शिकायत है, जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे किसान भाई, बेचारे किसान भाई हो जिनको किसी कारणवश या मजबूरी में उन्होंने लोन ले लिया हो, किसी की बेटी की शादी हो या कुछ और व्यवस्था हो, या वो अपना छोटा मोटा व्यवसाय चला रहे थे या पहले चला रहे थे, उनको बैंक से लोन लेना, तो लोन में स्पष्ट होता है कि भाई उनको आयकर का वो एक मांगते हैं कि आपने RTI दाखिल किया है कि नहीं किया है। तो उसमें
वो किसान भाई अपनी जो भी व्यवस्थाएं हो या उन्होंने जो कुछ किया इसकी सूचना हमारे जनपद कृषि निदेशक तक पहुँचा सकता है। लेकिन इसमें बहुत स्पष्ट है कि हम नोटिस जो है, नोटिस देने का काम हमारा भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकारी गवर्नमेंट के द्वारा आता है और हम लोग इसमें देते हैं। इसमें एक चीज़ और नोटिस जाती है, यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने की दशा में जब खाता बंद करने के लिए उनके जो भी लाभार्थी बैंक में जाते हैं, तो उसमें अब सरकार का बहुत स्पष्ट गाइडलाइन आ गया है कि मृत्यु होने की तिथि के बाद यदि उनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की कोई किस्त गई हो, तो जब तक वह किस्त सरकारी खाते में जो बना हुआ उस खाते में ट्रांसफ़र नहीं होगा, तब तक ये खाता बंद नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, अभी हमारे साथ जो है कि जुड़े हैं सुप्रिया जी, जो काशी विद्यापीठ विकासखंड और जो है कि क्षेत्र के जो है किसान सहायक के रूप में है। तो सबसे पहले हम उनका परिचय जानेंगे। तो मैडम सबसे पहले अपना परिचय बताएं आप। जी, आप सबको नमस्कार। मेरा नाम सुप्रिया सोनी है और मैं कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक के पद पर तैनात हूँ, काशी विद्यापीठ ब्लॉक में। मैडम ये बताइए कि हमारी भारत सरकार जो है किसानों के लिए जो क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करा रही है, तो मतलब इसका लाभ कौन से किसान, किस कैटेगरी किसान ले सकते हैं? अच्छा, देखिए किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ देखिए सभी किसान ले सकते हैं। यहाँ तक कि जो किसान बटाईदार पे खेती करते हैं वो भी लाभ ले सकते हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, जैसे कि जो पशुपालन या मत्स्य पालन कर रहे हैं या जो हमारे रेगुलर जो किसान हैं, सबके सब इसका जो है लाभ ले सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बताना चाहूँगी कि जो बटाईदार जिनके पास भूमि है वो तो लाभ ले सकते हैं, पर जो बटाईदार है वो कैसे लाभ ले सकते हैं? नहीं, भूमि है तो भूमि मतलब कि मतलब इसका लाभ लेने के लिए कितना भूमि जरूरी है? किसी के मान लीजिए 1 विस्ता ज़मीन है, तो क्या 1 विस्ता पर जो है क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखिए, बैंक जो दे रही है, बैंक जो है 1 हेक्टेयर पे दे रही है कि आपका भूमि जो है अगर हो तो मिले। जिनके पास भूमि है वो तो लाभ ले सकते हैं, पर जो बटाईदार है वो कैसे लाभ ले सकते हैं? नहीं, भूमि है तो भूमि मतलब कि मतलब इसका लाभ लेने के लिए कितना भूमि जरूरी है? किसी के मान लीजिए 1 विस्ता ज़मीन है, तो क्या 1 विस्ता पर जो है क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखिए, बैंक जो दे रही है, बैंक जो है 1 हेक्टेयर पे दे रही है कि आपका भूमि जो है अगर हो तो मिनिमम जो है 0.4 जो है हेक्टेयर आपका होना चाहिए भूमि। तो इसके लिए बैंक इतने पे दे रही है, जहाँ तक मतलब हमें जानकारी है। और बाकी अगर आपके पास भूमि नहीं है, अगर आप बटाईदार हो गए या फिर मत्स्य पालन कर रहे हैं या पशुपालन कर रहे हैं, तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। पर जो बटाईदार किसान हैं उनको ये करना होगा कि जो उनके मालिक की मतलब भूमि है उनसे लिखवाना होगा कि जो है मैं इस पर खेती कर रहा हूँ और मैं ये लोन जो है ले सकता हूँ, और साथ में 2 गवाहों का साइन होगा और वो जो है लोन के लिए जो है पात्र होंगे। मान लीजिए किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर भूमि है, तो क्या ये बता सकते हैं उनको मतलब कि कितना जो है क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल सकता है? देखिए, किसी भी किसान को अगर जितनी भी भूमि हो, पहले साल में अगर वो लाभ लेना चाहते हैं तो उनको 3 लाख तक जो है सरकार जो है लोन दे सकती है। और अगर वो टाइमली रिपेमेंट कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने लाभ लिया मतलब लोन लिया और फिर उन्होंने टाइमली रिपेमेंट कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि जब उनको नेक्स्ट बार मतलब अगली बार जब वो लाभ लेना चाहेंगे तो उनको 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। और ये इरिस्पेक्टिव है कि वो कितना भी उनका जो है बटाईदार हो चाहे कोई भी किसान हो, वो सभी को सेम लाभ मिलेगा। तो थोड़ा सा हमको ये बताइए कि सरकार की जो है किसानों के लिए नई नीति कोई आई है या कोई जो है नई नीति है? देखिए, नई नीति में देखिए आपका सोलर के लिए चल रहा है PM किसान योजना। उसमें क्या है कि 50 से 90% तक जो है सरकार अनुदान देती है किसानों को सोलर पैनल दे, ताकि जो वो है अपने खेत में जो है पानी के लिए जो है सोलर अपना लगा सके। अब चूँकि आप देख ही रहे हैं बारिश कितनी हो रही है और कितना ज़्यादा मौसम ख़राब है, और ऊपर से पर घंटे का 80 रुपये के हिसाब से वो जो है पानी के लिए लोग लेते हैं कि इतना जो है किराया लेते हैं। तो इसके लिए सोलर देखिए बहुत अच्छी योजना है, वो चाहे तो सोलर का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा क्या है, जितनी भी आपकी जो मशीनें वगैरह हो गई, हार्वेस्टर हो गया, रोटावेटर हो गया, जितनी भी और छोटी मशीनें हो गई, रीपर कंबाइनर हो गए, फिर और भी आपकी जैसे कि जो भी मशीनें हैं, तो सारी मशीनों पे आपको 50% अनुदान पे मिलते हैं। इसके अलावा क्या है कि देखिए बीज वगैरह आते हैं, जैसे कि आपको धान के बीज, गेहूँ के बीज, ये सब बीज जो है प्रमाणित बीज होते हैं और बहुत ही मतलब सही रेट पे आपको मिल जाते हैं। जैसे मार्केट में आपको वही बीज आपको काफ़ी महंगे मिलेंगे, पर जो आप सरकारी बीज गोदामों से लेंगे तो आपको काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे और उसके ऊपर आपको 50% सब्सिडी पे भी मिलते हैं ये बीज। और क्या है, हमारे पास देखिए जिप्सम वगैरह आते हैं। अगर किसी किसान का खेत, अभी आपने जो सोलर के विषय में बताया हमको, तो हमें जो मतलब जानकारी मिली है कि सोलर गवर्नमेंट कह रही है कि आप सोलर लगाइए और आपकी बिजली हम स्वयं खरीदेंगे, इसके विषय में कुछ जानकारी देंगे?
जी, ये देखिए यूपी नेडा के तहत जो है अभी आया हुआ है। इसमें क्या है कि इसमें 90% तक सब्सिडी है। अगर कोई SC/ST किसान है तो उसके लिए जो है 100% सब्सिडी है, पर जनरल किसानों के लिए ये 90% है। उसमें आपको क्या करना होगा कि उसमें आपका पहले से सबमर्सिबल होना चाहिए, ठीक है ना। और आप अपना आवेदन देंगे कि आपका क्या है, बिजली का कनेक्शन वगैरह क्या है क्या नहीं है। सारा आवेदन आप जो यूपी नेडा के कार्यालय में जमा करेंगे और फिर वो टीम आएगी, आपका जो है सर्वे होगा, उस हिसाब से आपको जो है अलॉट होगा कि हाँ भाई इनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। उसमें ये है कि जैसे आपकी जो बिजली उत्पादन होगी, अगर आपकी जैसे एक्स्ट्रा बिजली उत्पादन हो जा रही है तो सरकार वो खरीद लेगी। जो रेट है, जैसे 8 रुपये का रेट है या जो सरकारी रेट है, उस पर आपकी बिजली खरीद लेगी। तो इससे किसानों को दुगना लाभ है। क्या पहला क्या कि देखिए आप जो है अपना खेत का सिंचाई कर रहे हैं, उसके अलावा आपको बिजली मिल रही है, और क्या जो आपकी एक्स्ट्रा बिजली बच रही है वो आप बेच दे रहे हैं, जिससे आपको आर्थिक सहायता भी मिल रही है। मैडम, इस समय जैसे कि हम लोग धान की खेती लोग इस समय चल रहा है, लोग कर रहे हैं, और जैसा कि इधर मतलब लगभग बारिश नहीं हो रही है, लगभग सूखा है। इसको देखते हुए सरकार कोई मतलब इसके लिए कोई प्रावधान चला रही है? देखिए इसके लिए देखिए पहले तो देखिए आप देखिए मौसम कितना बदल रहा है, तो इसके लिए फिलहाल जो योजना है वो यही है कि फसल बीमा की, प्रधानमंत्री फसल बीमा। अब देखिए मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि फसल बीमा में जैसे कि जो भी किसान है ये जैसे कि आपकी 2 फसली वर्ष होती है, एक खरीफ और एक रबी, तो ये दोनों में जो है ना ये फसल बीमा होता है। जैसे कि आपका अगर खरीफ का जो मौसम चल रहा है, हालांकि उसकी डेट जो थी वो 31 जुलाई तक डेट रहती है। एक बात हमको बताइए, जैसे कि अभी क्या है, सभी लोग धान लगा चुके हैं, अब लगाए भी लोगों को महीने हो गया है, तो क्या अभी उस फसल की बीमा लोग करा सकते हैं कि मतलब कोई निर्धारित है लगाने से पहले ही करिए या लगाते समय ही कराइए? देखिए उसकी डेट होती है 31 जुलाई तक उसकी लास्ट डेट थी इस बार की, परंतु इस बार सरकार ने जो है डेट बढ़ाया था 10 अगस्त तक उसको डेट जो है कर दिया था, ताकि जो किसान अगर बीमा नहीं करा पाए हैं तो करा ले। अब चूँकि वो डेट तो अब जा चुकी है, अब वो नेक्स्ट मतलब रबी के सीजन में अपना जो है बीमा करा सकते हैं अपना जो है गेहूँ के लिए। ठीक है मैडम, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जो है सुप्रिया जी जुड़ी थी और किसानों के हित के लिए बातचीत हम लोग कर रहे थे, इसके लिए इन सभी लोगों का धन्यवाद। जी नमस्कार।